जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान सुमरो और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और PFUJ के सदर GM जमाली साहब। जमाली साहब, ये बताएं कि अर्शद शरीफ का जो वाक़या हुआ है रात को, ये लेट नाइट हुआ है और इसको 2 से 3 जो है वो रुख दिए जा रहे हैं कीनिया पुलिस की तरफ से, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हमारा रब्ता है इंटरनेशनल फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, और हमने उनसे दरख्वास्त की है कि इस हवाले से UN के सतह पर कोई कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी नुमाइंदगी दी जाए, और ताकि वो कमीशन कीनिया जाकर पूरे वाक़े की अच्छे तरीके से तहकीकात कर सके। चूँकि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी में बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अगर पाकिस्तान में सहाफ़ी वैसे ही महफूज नहीं था तो क्या पाकिस्तानी सहाफ़ी दुनिया के किसी और हिस्से में भी महफूज नहीं है। तो इन तमाम मामलात की तहकीकात होनी है, और हमें ज़्यादा तशवीश इस बात से हुई है कि जो कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसने भी अपने पुलिस के इदारों की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने सामने लाई है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कीनिया की हुकूमत पहले सरकारी सतह पर हमें इस पूरे मामले के बारे में आगाह करे, उसके बाद यकीनन हम भी अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ाविया न्यूज़, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट PFUJ की शेर बानो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप ये बताएं कि अर्शद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों के कत्ल होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, अब ये पाकिस्तान से बाहर भी कत्ल हो रहा है, कि पाकिस्तान से बाहर भी सहाफ़ी महफूज नहीं है? देखिए जी, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से डिक्लेयर हो गया है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है सहाफ़ी और सहाफ़त के लिए। यहाँ सच बोलना एक जुर्म है, यहाँ सच लिखना जुर्म है, और इसके अलावा सच का साथ देना भी जुर्म है। तो इस लिहाज से सहाफ़त, जिसको कि चौथा सुतून कहते हैं स्टेट का, पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज तक जितने भी सहाफ़ी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए हैं उनमें से किसी की सिवाय एक के किसी और की तहक़ीक़ ना तो हुई है और ना ही किसी नतीजे पर पहुंची है। तो अर्शद शरीफ का जब कत्ल बाहर हुआ है, अब ये कत्ल है, ये पुलिस की जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे इत्मीनान है कि वहाँ की जो मीडिया बरादरी है उन्होंने इस पुलिस के बयान को गलत करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो और फिर दूसरी बात, जो कुछ हमें तस्वीर मिली है उससे भी ज़ाहिर होता है कि ये एक टारगेट किलिंग थी। अब वो उससे बहुत पहले, हमें इस कत्ल से बहुत पहले उन हालात को देखना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर कि अर्शद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। उससे पहले उनके जो प्रोग्राम्स थे उस पर क्यों तनकीद की जाती थी, उससे पहले उनको थ्रेट क्यों मिलते थे, और फिर वो जब यहाँ से गए और जब वहाँ पर जाके उनका कत्ल हुआ तो फिर ये सारे वाक़यात इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो मशकूक है। तो हम तो यही समझते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, UN के थ्रू होना चाहिए, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा है, और इसके अलावा इसकी IFJ चूँकि शामिल है इसके अंदर, IFJ जो है वो PFUJ के साथ उनकी बाकायदा कोऑर्डिनेशन है, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी बिल्कुल मतलब तहकीकात होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि IFJ, PFUJ और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है कीनियन, और इसके अलावा साथ साथ जो है दूसरी जो है वो इसकी तहकीक करें, ताकि, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाकर कीनियन गवर्नमेंट से बात करें, अफ्रीकन गवर्नमेंट से बात करें और उनसे कहें कि वो इंडिपेंडेंट जो भी तहकीकात होती हैं वो सामने लाएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी सहाफ़ी बरादरी को ये बताना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जब तक कि ये असल हक़ाइक़ मालूम नहीं होंगे, सहाफ़ी इसी तरह कहीं भी महफूज, पहले पाकिस्तान में महफूज नहीं थे, अब दुनिया में भी कहीं महफूज नहीं है। तो फिर इसका मतलब है जाए पनाह कहाँ है? क्या मतलब हम सहाफ़त ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से? क्या सहाफ़त जो है वो ख़त्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए जो सच लिखना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं और सच का साथ देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़, और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी KUJ के जो है वो सदर हैं सिंध के, इनसे बात करते हैं एजाज़ अहमद भाई से। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, ये बताएं, रात से वाक़या चल रहा है अर्शद शरीफ वाला, वो शहीद हो चुके हैं वहाँ पे कीनिया के अंदर, इसके हवाले से आप किस तरह देखते हैं कि हमारे UJs जो है इसके लिए आगे का लाएअमल हमारा क्या है, वो बताएं। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्शद शरीफ साहब के साने पर जो है इज़हार अफसोस करता हूँ और उनकी फ़ैमिली से ताज़ियत करता हूँ, और उसके साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। दूसरी बात, अर्शद शरीफ का सानिया जो हुआ है ये हमारे मुल्क में नहीं हुआ, सबसे अहम बात यह है ये बैरून मुल्क जाकर हुआ है। तो हम यहाँ पे, आपको पता है कि बहुत सारे सिफारती मामलात होते हैं दो मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, तो हम अभी कोई ऐसी बात कबल वक्त नहीं करना चाहते कि जिससे कोई सिफारती मामलात में पेचीदगी पैदा हो। लिहाजा हम सिर्फ इसमें हुकूमत पाकिस्तान
से दरख्वास्त करेंगे, खुसूसन वजारत ख़ारजा से, और हमने IFJ को भी यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को भी हमने इस हवाले से ख़त लिखने का प्लान किया है, PFUJ ने और KUJ वगैरह ने। और उसके साथ हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे, स्पेशली वजारत ख़ारजा से, कि वो कीनिया की हुकूमत से रब्ता करे और इस हवाले से उनसे दरख्वास्त करे, उन पे अपने सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करे कि हर तरह से इस मामले में मुकम्मल तहकीकात की जाएँ कि आया ये वाक़या एक इंसिडेंट है या जानबूझकर किया गया है या और क्या इसके पीछे अवामिल हैं। बहरहाल हम इसकी मजम्मत करते हैं कि जिस अंदाज़ में अरशद शरीफ जैसे जर्नलिस्ट को मारा गया, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कीनिया की पुलिस ने तो एडमिट कर दिया, वो कह रहे हैं कि हमसे हो गया, गलती से हमने, तो मतलब वो दो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी बच्चा अगवा करके जा रही थी, कभी कह रहे थे मंशियात की गाड़ी थी और गलती से हमने उस गाड़ी पे फायर कर दी है। देखें, ये कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ है ना, और कीनिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिस तरह से हमारा मुल्क एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। तो हमारे जैसे ममालिक के पुलिस का आपको पता है कि क्या हाल है और किस तरह से वो वर्किंग करते हैं। असल बात यह है कि वहाँ गवर्नमेंट अब उसको अब टेकअप करे इस मामले को, कीनिया की गवर्नमेंट, और उसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे कि आया पुलिस ने अगर ये गलती की तो अब उस गाड़ी में मौजूद तो ड्राइवर भी था, ड्राइवर को कुछ क्यों नहीं हुआ, जबकि ड्राइवर वहाँ मकामी था। और वहाँ उनका कज़न था, खुरम नाम था उनका, कज़न खुरम अहमद था उनका। बहरहाल चलें, वो कज़न कह लें आप, लेकिन कज़न को तो खराश भी नहीं आई ना, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अरशद शरीफ मकामी तो नहीं थे, वो ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ये है कि वहाँ के रूल रेगुलेशन के हवाले से हो सकता है उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं हो, लेकिन जिस तरह से उनके सर में गोली लगी है, जो पिक्चर्स शेयर हुई हैं सोशल मीडिया पे, तो वो तो इंतहाई बहीमाना तरीके से और बिल्कुल टारगेट करके लग रहा है मारा गया उन्हें। उनकी वालदा के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनकी वालदा के पास, अब तो आपको पता है कि पहले इनका भाई एक वो शहीद हो चुका है, वालिद की डेथ पे वो आ रहे थे, तो अब वो हम यूजे जो है हमारी राना अजीम साहब या आप लोग कराची या पाकिस्तान लेवल पे उनके लिए क्या करना चाहते हैं? देखें, हम अभी फ़िलहाल एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि यूजे अभी यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने अभी एक एहतजाजी मुजाहरा करेगी, जिसमें हम उनके न सिर्फ कत्ल की मजम्मत करेंगे बल्कि हम इसी तरह हुकूमत से और दीगर मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त करेंगे कि वो कीनिया की हुकूमत से रब्ता करके इस मामले में मुकम्मल तफ्तीश करवाए, गैर जानिबदारी से। बिल्कुल इस केस की गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलविस हैं कीनिया की हुकूमत से कहा जाए कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो उन्हें सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रहान सुमरो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ाविया न्यूज़। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं हसन अब्बास साहब और उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी भी हैं हसन अब्बास साहब और KUJ बरना के हमारे सिंध के सदर हैं साहब का। करते जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मैं सबसे पहले ताज़ियत करता हूँ अरशद शरीफ के ख़ानदान के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ। एक बहुत बड़ा सान्या है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो आज इस वक्त पूरी सहाफ़ी बरादरी है वो इंतहाई गमज़दा है। अरशद शरीफ इस मुल्क के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनकी राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक नामवर जर्नलिस्ट थे और उनकी बहुत सारी खिदमात हैं तहकीकी सहाफ़त के हवाले से। और जिस तरह से आज इत्तला मिली सहाफ़ियों को, वो हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है कि वो कीनिया गए थे और कीनिया में एक जिस तरह से पुलिस का स्टेटमेंट है, हमें जो सबसे ज़्यादा तशवीश है वो पुलिस का स्टेटमेंट वहाँ का इतना कमज़ोर स्टेटमेंट आया है कि वो कभी कहते हैं कि ये मंशियात जो इसके स्मगलर थे उनको कॉर्डन किया जा रहा था तो उसके दौरान ये फायरिंग की रेंज में आ गए। कभी वो कहते हैं कोई बच्चा अगवा हुआ था, उसको छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी रेंज में आ गए। तो ये एक पुरस्कार किस्म की जो हलाकत है ये हुई है, और हलाकत भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा उनकी शहादत हुई है। और हम आज बहुत दुखी हैं इस पे, और हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है PFUJ ने कि वो फ़ौरी तौर पे इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसका हिस्सा बनाया जाए। उसको IFJ जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है उससे भी हमने यही अपील की है कि इस कत्ल के मुहर्रिकात जो भी हैं वो कौम के सामने आने चाहिए और उनकी जो मैयत है उसे फिलफौर जो है उसकी कार्रवाई करके मुकम्मल करके उसे पाकिस्तान लाया जाए ताकि जो आगे के मराहिल हैं वो अंजाम दिए जा सकें।
और उसके अलावा ये बताएं कि ये वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तो कीनिया के उन्होंने मना कर दी, डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात है नहीं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो गया, और पुलिस ने एडमिट तो कर दिया। पुलिस कह रहे हैं हमसे ये हो गया, गलती से वो उनकी डेथ हो गई। मगर गलती से डेथ होने के लिए गोली जो है, आपको भी पता है, इतनी से कवरेज कर रहे हैं। जो हम यही मुतालबा कर रहे हैं आज हमने, इसीलिए पूरे मुल्क में जो है PFUJ ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है, और अभी हम इस पर कराची प्रेस क्लब के बाहर सब मुजाहरा भी कर रहे हैं। और हमारा भी मुतालबा ये है कि ये जो मौक़िफ़ है पुलिस का वो इंतहाई कमज़ोर है, बल्कि इसने तो मशकूक बना दिया है इस स्टेटमेंट ने कि वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो इस बात को जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ हम यहाँ माने जो इतने हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं। तो दुरुस्त हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल सामने लाने चाहिए, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से, मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा। हुकूमत को इसकी मुकम्मल जो है वो सही मायनों में जो तस्वीर है वो कौम के सामने रखनी होगी कि अरशद शरीफ के साथ वहाँ क्या वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज सुबह से ही आपको लम्हा व लम्हा हम आगाही देते जा रहे हैं अरशद शरीफ के हवाले से, जो बहुत अफसोसनाक खबर, उनको शहीद कर दिया गया है कीनिया के अंदर। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब, PFUJ बरना के FSC के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि सुबह से ही 3 से 4 रात में ये वाक़या हुआ, लेट नाइट, और रात से लेके अब तक आप भी देख रहे होंगे कि कभी कीनिया पुलिस कह रही है कि जो है वो मंशियात की गाड़ी साथ जा रही थी, कभी वो कह रहे हैं कि बच्चा अगवा हो गया था उस हवाले पे, कभी वो कह रहे हैं कि ये हमसे हो गया है। तो ये समझ में चीज़ें नहीं आ रही सर, आप इसको किस तरह देखते हैं इस चीज़ों को? जी, अरशद शरीफ नो डाउट के बड़ा नाम सहाफ़त का, और जिन हालात में उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो भी सारों को पता है। और उसके साथ साथ जो कीनियन पुलिस ने जो स्टोरी गढ़ी है, मैं उसको गढ़ना ही कहूँगा कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के झोल हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये कि उन्होंने ये कहा कि जी कि एक बच्चा अगवा किया जा रहा था, उसी तरह की गाड़ी थी जिसमें बच्चा अगवा किया गया, तो इसलिए हमने उनको रोका। तो एक स्टेटमेंट ये भी आया कि जी कि स्नाइपर मौजूद था अपनी राइफ़ल के साथ, और हेड शॉट जो है वो अमूमी तौर पर बैरून मुल्क जो इस तरह के ममालिक हैं वहाँ इस तरह का अगर किसी को रोकना भी हो तो बहुत ज़्यादा वो टायर ब्रश किया जाता है, या मुतलका अफराद जो मौजूद हों गाड़ी में उनको ज़ख्मी किया जाता है। लेकिन यहाँ इस तरह का नहीं है। यहाँ तो स्ट्रेट जो है वो अरशद शरीफ को उनका हेडशॉट लिया गया, और जो कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप है जिसकी किसी की कोई तौजीहात पेश नहीं की जा सकती। मेरा मुतालबा है PFUJ भी यहाँ पे भी, और बीइंग मेंबर जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी भी, कि वो पाकिस्तानी हुकूमत वज़ारत ख़ारजा के थ्रू जो है ना वो उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो सावी बरदरी को दी जाए। बसूरत दीगर हम इसको वैसे भी इस अरशद शरीफ पे इस हमले को और उसके जो हलाकत है उसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला ही समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल न्यूट्रल किस्म की इन्वेस्टिगेशन कराए, और उसकी रिपोर्ट जो है वो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी के सामने ज़रूर लाई जाए। बसूरत दीगर हम इस हवाले से भी एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी सर, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी पता चली हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, शीरी मज़ारी ने भी एक इंटरव्यू दिया। शीरी मज़ारी साहब कह रही हैं कि पाकिस्तान में उनके पर हेड मनी रखी गई थी जब वो ARY में थे, तो उनको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि कीनिया जो है वो गए इसलिए कि कोई कीनिया में उनका कोई कज़न है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। उसके अलावा एक बात ये पता चली है कि ड्राइव जो कर रहे थे उनके कज़न थे, वो खुर्रम, तो उनके साथ थे और वो गाड़ी चला रहे थे। और साथ में जो कीनिया पुलिस का कहना है कि वहाँ पे जो है दोनों सेम कलर की गाड़ियाँ थीं, और गाड़ी का जो नंबर था एक का KDJ 200 था जिसमें अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, और जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें बच्चा अगवा करके जा रहे थे उस गाड़ी का नंबर था KDJ 700। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो कह रहे हैं गाड़ी दोनों सेम नंबर की थी, ये बातें भी ड्रैग कर रही हैं। और एक चीज़ और सर, आप सिविलाइजेशन इतने अर्से से कवर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कितना लंबा है कि एक डेड बॉडी को कीनिया से लाना, और किस तरह आएगी, इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं, कितना टाइम लग सकता है? और नाज़रीन को बताएं, इनकी फैमिलीज़ को भी, और जो लोग चाहने वाले उनको पता चले कि एक डेड बॉडी वहाँ से आने में कितना अर्सा लग सकता है सर? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया है कि कीनियन पुलिस के जितने स्टेटमेंट है सुबह से या रात से आ रहे हैं उनमें बज़ाते ख़ुद कंट्रडिक्शन है। और ये कहना है कि जी कि वैसी गाड़ी थी, तो वैसी गाड़ी के साथ साथ जो है वो आपको उसका मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर भी, जैसा आपने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट थे। तो ये मामला भी जो है वो किसी तरह कीनियन पुलिस का ये स्टेटमेंट जो है जिसमें ये कहा गया कि एक जैसी गाड़ियाँ थी, तो एक जैसी गाड़ियों में भी चेक करने के और उसको रोकने के और उसको जनाब उसको इन्फॉर्मेशन लेने के बहुत सारे और तरीके हैं जो अडॉप्ट किए जाने चाहिए थे। जहाँ तक आपका सवाल है कि उनकी बॉडी वगैरह कब तक आएगी, तो मैं समझता हूँ इट्स विल टेक सम टाइम, इसलिए कि
केनियन पुलिस ने भी जो है वो इस सारी स्टेटमेंट के बाद आखिर में ये कहा है कि जिसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होगी और थॉरली इन्वेस्टिगेशन में तक कंप्लीशन तक डेड बॉडी शायद हैंड ओवर ना की जाए। लेकिन मैंने जैसे पहले मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त को अपने वजारत ख़ारजा के थ्रू वहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, यहाँ से कोई टीम जानी चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हो जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। बसूते दीगर हम यही समझेंगे कि केनियन पुलिस की तरह मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जो अपना सिर्फ फ़र्ज़ पूरा किया है उसमें, बल्कि उन्होंने जान छुड़ाई है और उनको भी इस मामले में ट्रस्ट कोई नहीं है।